हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल एक्सेल एक्सपर्ट 001 में। तो हम एक्सेल के टॉप 50 फॉर्मूला क्लास 9 पार्ट 9 में आपको कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले सिखाने वाले हैं, जो कि इस प्रकार है। सम, सम इफ एस, एवरेज, सब टोटल। यह भी एक्सेल के बहुत मोस्ट फॉर्मूले हैं। यदि आप एक्सेल सीख रहे हो या आपने सीख लिया है तो आप इन फॉर्मूलों को ज़रूर जानते होंगे, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम इसे यूज नहीं कर पाते और किसी न किसी गलती के कारण हम भूल भी जाते हैं। तो हम ये आपको एक डिजिटल एक्सेल पेज पे आपको ये फॉर्मूले सिखा रहे हैं। तो दोस्तों, इन सभी फॉर्मूलों का यूज ऑफिस, स्कूल, इन सभी जगह पर किया जाता है। जैसे कि किसी की एवरेज, सम इफ एप्स और सब टोटल्स निकालना हो तो किस तरह इनका यूज करना है, तो हम आपको आगे अपनी एक्सेल स्क्रीन पर सिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपनी एक्सेल स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आ गए हैं हम अपनी एक्सेल की स्क्रीन पर। जैसे कि आपके सामने ये डाटा दिखाया जा रहा है। इस डाटा में नाम, जेंडर, स्टेट, आइटम और सेल बताई जा रही है। जैसे हमारे बॉस ने हमको बोला है कि सीपीयू का टोटल करके दो, तो किस प्रकार से करेंगे हम सीपीयू का टोटल। देखिए, यहाँ पर सीपीयू है, आपको सम का फॉर्मूला बता रहे हैं। आप इस तरह करोगे स्टार्टिंग में इक्वल टू इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला टैब बटन से एक्टिव करेंगे। एक्टिव हो गया और आप करेंगे इस तरह। जैसे यहाँ सीपीयू है 1, फिर सीपीयू है 2, फिर सीपीयू 2, फिर से एक डाटा ले लेंगे हम सीपीयू का 3। ये 3 हो गए और इसे हम एंटर कर देंगे इस तरह से। अभी आपको ये आसान लग रहा होगा, पर दोस्तों अगर डाटा ज़्यादा बड़ा हुआ तो किस तरह करेंगे ये भी ज़रूरी है आना। तो हम इसके लिए सम इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे ये डाटा दिया हुआ है, इसमें हम सम इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आइए चलते हैं। इज इक्वल टू सम इफ लिखते ही सम इफ का फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा टैब बटन के साथ। इन्होंने पूछा है रेंज में हमने क्या देना है। रेंज में हमने देना है अपना आइटम वाला डाटा। अगर डाटा बहुत बड़ा हुआ तो शिफ्ट बटन दबाकर एरो के साथ एंटर कर दीजिए। एरो के साथ एंटर कर दीजिए और आपका डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ हमारा एक छूट गया था, तो इसे एंटर कर दीजिए। ओके। अब इन्होंने पूछा है क्राइटेरिया में क्या लिखेंगे हम। शिफ्ट दबाकर डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे और इसमें लिखेंगे सीपीयू लिखने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा, सीपीयू हमारा कैपिटल है तो कैपिटल में लिखें। यदि हमारा स्मॉल लेटर में है तो स्मॉल लेटर में लिखें। एक बार ट्राई करते हैं सीपीयू का सी हमारा कैसा आता है। इसे कैप लॉक बटन के साथ बड़ा कर लेंगे, सीपीयू लिखेंगे, फिर से शिफ्ट दबाकर डबल इन्वर्टेड कोमा बंद करेंगे, कोमा लगाएंगे और सम रेंज पूछी है इन्होंने। सम रेंज में क्या देंगे हम, अपनी सेल की वैल्यू, जो हमने डाटा सेल किया हुआ है, इस डाटा को शिफ्ट बटन दबाकर डाउन एरो से सिलेक्ट कर लेंगे। इतना करके ही ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। देखिए हमारा 33,500 सीपीयू का वैल्यू आ चुका है। यहाँ पर 30,000 आया है। यहाँ हमने एक सीपीयू शायद कहीं छोड़ दिया था। हाँ, तो हमने यहाँ पे 2 वैल्यू ली हुई है, इसलिए हमारा 2 वैल्यू का आया है डाटा।
तो यहाँ पर हम अभी आपको एक वैल्यू और लेकर दिखा देते हैं। ठीक है, 2 वैल्यू ली है, तीसरी वैल्यू नहीं ली। एंटर कर देंगे तो देखिए टोटल वैल्यू आ चुकी है। चलिए एक बार हम कीबोर्ड का निकाल कर दिखाते हैं। इज इक्वल टू सम इफ का फॉर्मूला टैब बटन से एक्टिव कर लेंगे। आप ध्यान से देख लीजिए। इज इक्वल टू सम इफ, रेंज मांगी हुई है इन्होंने, रेंज देंगे हम अपनी आइटम वाली वैल्यू पे, रेंज देंगे जहाँ तक हमारा डाटा है। रेंज देने के बाद कोमा लगाएंगे, फिर क्राइटेरिया में क्या करेंगे हम, शिफ्ट दबाकर डबल सेमीकोलन स्टार्ट करेंगे और यहाँ लिखेंगे कीबोर्ड। के बड़ा रहेगा हमारा कीबोर्ड, जैसे हमारा डाटा में बताया हुआ है। फिर डबल इन्वर्टेड कोमा से बंद कर देंगे और कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद इन्होंने पूछा है सम रेंज कहाँ से देंगे हम, अपनी सेल वाली आइटम से सम रेंज देंगे जहाँ हमने सेल किया हुआ है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जब ब्लैक वाली ब्रैकेट हो जाए तो ही हमारा फॉर्मूला सही होगा। उसके बाद एंटर कर देंगे एंटर बटन से। तो देखिए हमारी कीबोर्ड की सेल भी आ गई। इसी तरह माउस की इज इक्वल टू, एक और बता देते हैं, अगर आप ज़्यादा समय ना लोगे तो यहाँ से इस फॉर्मूले को डाउन कर दीजिए यहाँ पर, और सिर्फ करना क्या है, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ लिख देंगे हम माउस लिखकर एंटर कर देंगे। हमारी माउस की वैल्यू आ जाएगी। पर ये फॉर्मूला आप यूज मत करना, ये आपको सिर्फ ज़्यादा डाटा करने के लिए बताया। जैसे आपको ज़्यादा डाटा का निकाल के देना हो तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके अपना सिर्फ जो आपकी आइटम है उसको चेंज कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया। तो आइए अब हम बात करते हैं सम इफ एस फॉर्मूले की। इस फॉर्मूले को कब और कहाँ यूज किया जाता है। इस फॉर्मूले को यूज जब किया जाता है जब हमें दो वैल्यू के साथ डाटा सर्च करना हो। जैसे कि बताते हैं आपको, यहाँ पर इज इक्वल से फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। सम इफ एस का फॉर्मूला टैब बटन के साथ हम एक्टिव करेंगे। इन्होंने पूछी है सम रेंज क्या होगी हमारी, जो हमारी सेल की हुई है। इसे शिफ्ट बटन के साथ डाउन एरो कर देंगे जहाँ तक हमारा डाटा होगा, कर दिया। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा है क्राइटेरिया रेंज में क्या देंगे हम, अपनी आइटम वाली वैल्यू को डाउन कर देंगे शिफ्ट के साथ डाउन एरो। अब इन्होंने पूछा है क्राइटेरिया में लिखेंगे हम शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे CPU, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर देंगे। इतना हो गया। इतना होने के बाद हमारी है सेकंड वैल्यू में क्या लिखेंगे हम, उत्तर प्रदेश का CPU निकालना है हमने। यहाँ लिखेंगे हम कोमा लगा के ये भी ध्यान रखिए हमारा जो हाँ जी इतना हो गया। सिर्फ इतना करने के बाद हमें इसे एंटर कर देना है। फॉर्मूला अभी भी एक्टिव नहीं हुआ। एक्टिव क्यों नहीं हुआ, इसका भी कुछ रीज़न है। इसका रीज़न हम आपको बताएंगे। इसमें हमने यहाँ पर एक वैल्यू और देनी है, उसके बाद उत्तर प्रदेश काम करेगा। उत्तर प्रदेश से पहले हमें ये वाली रेंज देनी है
ये रेंज देना भूल गए थे। ये रेंज देने के बाद आप यहाँ पर कोमा लगाएंगे और फिर डबल इन्वर्टेड कोमा से स्टार्ट करेंगे। हो गया हमारा उत्तर प्रदेश और एंटर कर देंगे। पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश की वैल्यू तो 0 आई है। 0 क्यों आई है? क्योंकि हम ऊपर चेक करेंगे हमारा उत्तर प्रदेश ठीक है हमें। उत्तर प्रदेश में कमी लिखी हुई है, गलती लिखी हुई है जहाँ पर, वो है यहाँ। एंटर कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ गई। जो हमने उत्तर प्रदेश में CPU सेल किए हैं वो है हमारे 20,000। देख लीजिए, और कहीं नहीं है। उत्तर प्रदेश के 20,000 CPU जो हमने सेल किए हैं वो आ गए हैं। इसके बाद हम आपको कीबोर्ड का निकाल के दिखाते हैं। जैसे कि बॉस ने बोला कीबोर्ड दो हमें, सम इफ एस का फॉर्मूला एक्टिव करेंगे। इसमें पूछेंगे सम रेंज क्या है। सम रेंज यही रहेगी, इसे एक्टिव कर देंगे आप। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज, आइटम वाली क्राइटेरिया रेंज है जो हमारी। उसके बाद क्राइटेरिया शिफ्ट दबाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, कीबोर्ड के बाद यहाँ से शिफ्ट दबाकर डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, फिर कोमा लगाने के बाद हम देंगे रेंज कौन सी देनी है? जो हमें प्रदेश की निकालनी है। कौन से प्रदेश की हमें रेंज निकालनी है? ये प्रदेश की। ये हमारा सेकंड क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया रेंज। ओ सॉरी, तो यहाँ से हो गया। इस कोमा के बाद शिफ्ट दबाकर डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, फिर लिखेंगे हम बिहार देख लीजिए, बिहार, फिर शिफ्ट दबाकर डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट। उसके बाद इन्होंने थर्ड वैल्यू पूछी है, थर्ड रेंज की। आप मेल निकालोगे या फीमेल निकालोगे? अब इसमें हम फीमेल निकालना है तो हमने थर्ड क्राइटेरिया रेंज देनी है। यहाँ से शिफ्ट के साथ डाउन एरो, इसके बाद कोमा, और कोमा के बाद शिफ्ट दबाकर डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, और यहाँ लिख देंगे हम फीमेल। शिफ्ट दबाकर डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज, और उसके बाद ब्रैकेट बंद और एंटर कर दीजिए। मिस्टेक बता रहा है, कहीं पर कोई मिस्टेक है। मिस्टेक यहाँ पर अगर हम कोमा नहीं लगाएंगे तो ये हमारी वैल्यू को फाइंड नहीं कर पाएगा। उसे एंटर कर दीजिए। यहाँ पर भी कोई गलती बता रहा है, बिल्कुल ध्यान से सब जगह गलतियाँ ज़रूर चेक करनी है। कई बार ऐसा होता है कि हमें गलती का पता नहीं लगता। इस तरह से सभी वैल्यू चेक हो गई और एंटर कर दीजिए। फिर भी यहाँ पर मेल सही नहीं लिखा है। फीमेल अब ओके हो गया। हमने कुल कीबोर्ड 15,000 बेचे हैं, सेल किया है। और इसी के बाद माउस का भी यही फॉर्मूला रहेगा। ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए हम आपको ड्रॉप डाउन करके सिर्फ यहाँ पर वैल्यू चेंज करनी है। यहाँ पे माउस लिख देना आपने।
माउस बिहार में और फीमेल में कितनी सेल हुई है। 4500 हमारे माउस सेल हुए हैं बिहार के अंदर। तो यहाँ तक की वीडियो के लिए आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो आप हमारी वीडियो को बैक कर देख सकते हैं, और ऊपर आई बेलकन का बटन है, वहाँ से आप हमारी प्लेलिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगर आपको कोई पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। डिजिटल एक्सेल एक्सपर्ट 001 हमारी आईडी है, वहाँ पर हमारे मैनेजर जी हैं रमन, वो आपको फॉलो करेंगे और आपको सभी चीज़ों का जो भी आपको सवाल जवाब है उसका आंसर जरूर देंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने एवरेज और सब टोटल फार्मूलाज पर। एवरेज और सब टोटल दोस्तों हम आ गए हैं अपने एवरेज और सब टोटल फार्मूला पर। सबसे पहले हम आपको सब टोटल फार्मूला का यूज करना बताएंगे, किस तरह सब टोटल फार्मूला का यूज करना है। कुछ डाटा है आपके सामने इस तरह, जैसे कि हम आपको बता दें, अब बॉस ने बोला है कि भाई हमें ना सेल हुआ है ना जो डाटा, उसमें सिर्फ माउस या सीपीयू की किसी भी एक आइटम की वैल्यू बताइए, कहाँ कहाँ सेल हुआ है और कितना सेल हुआ है वो बताना है। वो किस तरह बताना है, देखिए हमारे सामने ये डाटा है। अब इसमें पहले हम टोटल करके दिखाते हैं, इज इक्वल टू सम शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इसमें अपना डाटा एंटर कर देंगे। और यहाँ से सिर्फ दबाकर ब्रैकेट क्लोज और एंटर, हमारी वैल्यू आ गई। इसी तरह कितना हमने सेल किया है, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ से हम अपना डाटा एंटर कर लेंगे, शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। देखिए हो गया। फ़िल्टर आप सभी लोगों को लगाना आता होगा, अगर नहीं आता तो नीचे 4 नंबर पे फ़िल्टर वाला बटन है, आप वहाँ से एक्टिव कर सकते हैं। ये बटन है फ़िल्टर का, यहाँ से आप A to Z जैसे भी एक्टिव कर सकते हैं। और अब हम आपको सेल का करके दिखाते हैं। जैसे कि हमारी आइटम है CPU, देख लेते हैं हम CPU U और इसे एंटर कर देते हैं। नहीं हुआ सेल का, यहाँ से दिखाते हैं, यहाँ से फ़िल्टर बटन को एक्टिव करेंगे, फ़िल्टर बटन को एक्टिव करेंगे और यहाँ CPU सर्च करेंगे हम, CPU सर्च करते ही डन कर देना है। सिर्फ हमें CPU का डाटा चाहिए, फ़िल्टर पर अभी एक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि हमने अभी डाटा एक्टिव नहीं किया है, इसलिए हमारा फ़िल्टर एक्टिव नहीं हुआ। अब फ़िल्टर को एक्टिव करेंगे, CPU रखेंगे हम और डन कर देंगे। तो देखिए हमारी CPU की सभी वैल्यू आ गई है, पर टोटल जो है वो नहीं आया, ना क्वांटिटी टोटल हुई है और ना ही अमाउंट टोटल हुआ है। अमाउंट टोटल करने के लिए और क्वांटिटी टोटल करने के लिए हम आपको सब टोटल का फॉर्मूला लगा कर दिखाएंगे। एक बार हम इसे दोबारा से डाटा को एक्टिव कर लेते हैं वहीं पर। आप फ़िल्टर बटन पे जाएंगे, फ़िल्टर में हमारा देखिए फ़िल्टर से हमारा डाटा सारा एक्टिव हो गया। अब यहाँ पर हम सब टोटल फार्मूला यूज करेंगे, इसे डिलीट कर देते हैं। इज इक्वल टू सब टोटल
सब टोटल एक्टिव करेंगे टैब बटन से। इन्होंने पूछा है फंक्शन नंबर, फंक्शन नंबर यहाँ पर सम करना है। जो कंप्यूटर के अंदर 9 नंबर पर आता है सम, यहाँ पर आपको डिस्प्ले में शो नहीं होगा क्योंकि ये फ़ोन के अंदर एक्टिव करके दिखाया जा रहा है एक्सेल। तो यहाँ पर आपने सिर्फ 9 नंबर डालना है। रेफरेंस में अपनी सम रेंज डाल देनी है। यहाँ से शिफ्ट के साथ डाउन नैरो और इसे एंटर कर देना है। नहीं हुआ कोई बात नहीं, यहाँ से शिफ्ट के साथ डाउन एरो कर देंगे और यहाँ बाहर क्लिक करके एंटर कर देंगे। ये देखिए वही वैल्यू आ चुकी है। इसी तरह हमने अपनी सेल की वैल्यू में सब टोटल का फॉर्मूला लगाना है। सब टोटल फंक्शन नंबर में 9 डालना है। 9 इसलिए डालना है, वो सम का फॉर्मूला यूज करते हैं तो वो 9 नंबर पर आता है कंप्यूटर लिस्ट में, पर फ़ोन की लिस्ट में आपको नहीं दिखाया जाएगा। इतना करते ही इसे एंटर कर देना है। देखिए हमारी सभी वैल्यू आ गई। और अब यहाँ से हम फ़िल्टर बटन का प्रयोग करेंगे और यहाँ सर्च करेंगे हम माउस और एंटर कर देंगे। सिर्फ यहाँ पर माउस की ही सेल बताई है, माउस का टोटल और माउस की अमाउंट बताई है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी हमने सब टोटल के साथ काउंट ए का फॉर्मूला लगा रखा है। जो काउंट ए है वो 3 नंबर पर आता है, इसलिए आपको इस तरह ये फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ तक के लिए हो गया। अब आपको हम एवरेज और एवरेज ए का फॉर्मूला सिखाएंगे। चलिए दोस्तों हम आ गए हैं एवरेज पर। एवरेज किस तरह निकालनी है वो आपको सिखाएंगे, तो चलिए चलते हैं। पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर आपको मैनुअल सिखाएंगे। एवरेज किसी भी चीज़ की, अमाउंट सेल का भी एवरेज, पैसे का भी एवरेज निकाल सकते हैं। इक्वल टू एवरेज में आपको सिर्फ जो हमारे डिजिटल नंबर हैं उनको ही काउंट करके ये एवरेज बताएगा। ये देखिए इतना हो गया, एंटर कर दीजिए। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, बाहर क्लिक करके एंटर कर देंगे तो हमारी टोटल वैल्यू आ गई। ये किस बिहाफ पर आई है, हमारे इन टोटल नंबरों के बिहाफ पर आई है। तो आप देखते हैं इज इक्वल टू हमारा टोटल देखते हैं कितना है, 334 डिवाइड बाय 7 और इसे एंटर कर देंगे। तो देखिए हमारी सेम वैल्यू आई है क्योंकि 7 डिजिट है। आपको ये काउंट करना है और इस जो भी आपकी टोटल वैल्यू आएगी उसको ये नंबरों से काउंट करना है। जो भी आपके टोटल नंबर होंगे उनसे डिवाइड कर देना है, आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब काउंट ए फॉर्मूला में हम निकाल कर दिखाएंगे। इज इक्वल टू एवरेज ए, नाम से ही पता लग रहा है ए का मतलब है अल्फ़ाबेट। यहाँ से इसे सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए हमारी यहाँ पर भी सेम वैल्यू आई है। और आप कंडीशन थोड़ी चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम राम लिख देते हैं राम। देखिए ऑटोमेटिक ही वैल्यू चेंज हो गई है। ये हमारी डिजिटल से आई है और ये काउंट करके आई है। इज इक्वल टू नहीं लगाना, सिर्फ हमने यहाँ से ये वैल्यू काउंट करनी है। इज इक्वल टू के बाद ये वाली वैल्यू काउंट करके डिवाइड बाय 7 कर देना है और एंटर कर देना है। तो देखिए सेम वैल्यू आ गई। तो दोस्तों बस इतना ही है इसके अंदर कि हमने किस तरह एवरेज निकालनी है। एवरेज ए अल्फ़ाबेट में यूज होती है और एवरेज सिर्फ डिजिटल नंबर्स में यूज होती है।
दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा चैनल है डिजिटल एक्सेल एक्सपर्ट 001। तो और भी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए एक्सेल से रिलेटेड, और MS वर्ड से रिलेटेड नया चैप्टर आपका शुरू हो जाएगा कुछ ही हफ्तों में, और दिवाली आने वाली है, उसके लिए आपको हैप्पी दिवाली। और सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को। थैंक यू सर, धन्यवाद।